जो कहते हैं नरेंद्र मोदी योगी को हटाना चाहते हैं, क्या वो जानते हैं योगी के लिए सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी भिड़ गए? योगी के बुलडोजर पे आई आंच तो केंद्र सरकार ने भी दिखाई आंख। बुलडोजर पे आ सकता है अध्यादेश, एक बयान से हड़कंप। कोर्ट में जाएगा देश का सबसे महंगा वकील, सुप्रीम कोर्ट को समझाएगा क्यों जरूरी है बुलडोजर। मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, बुलडोजर से बीजेपी को क्या फायदा है? बुलडोजर राज्य सरकारें चलाती हैं तो फिर नरेंद्र मोदी क्यों चाहते हैं बुलडोजर चलेगा तो देश का भला होगा। नरेंद्र मोदी ऐसा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं जिसके बाद देश का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। अगर बुलडोजर का डर खत्म हो गया तो यूसीसी लागू कैसे हो सकता है? ये सवाल मोदी शाह को भी परेशान कर रहा होगा, क्योंकि साल 2019 में लखनऊ में जब सीएए के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो मुसलमानों ने सरकारी संपत्ति के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद योगी ने सभी आरोपियों के पोस्टर लखनऊ के चौराहे पर लगवा दिए थे। उसके बाद उनसे न सिर्फ संपत्ति वसूली गई बल्कि उनके घरों पर भी बुलडोजर चलवाया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उस विरोध प्रदर्शन के बाद यूपी में कभी कोई भी विरोध की झूठी साजिश नहीं रच पाया। जब देश के हर हिस्से में गणेश पंडालों पे पत्थरबाजी हुई तो यूपी में नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि अपराधियों में डर था कि मेहनत से बनाया घर योगी सरकार तोड़ देगी। लेकिन अब ये डर खत्म हो चुका है। हालांकि पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट से भिड़ने को तैयार है। केंद्र सरकार इस बुलडोजर केस की पैरवी कोर्ट में कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार ने कहा ऐसे ताकत कम नहीं कर सकते। बुलडोजर पे रोक से पत्थरबाजों और दंगाइयों को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार चाहे तो पलट सकती है। हालांकि अभी बुलडोजर पर कोई फैसला नहीं आया है। अभी 3 तारीखों पर ही सुनवाई हुई है। 15 दिन की मोहलत दी गई है। सरकार अगर कोई सच्चाई की तस्वीर कोर्ट में पेश करे तो फिर कहानी पलटी भी जा सकती है। नरेंद्र मोदी किसी भी हाल में योगी का हाथ नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का एक रोल मॉडल योगी ने दिया। आज यूपी में बीजेपी की कोई भी कहीं भी आलोचना कर सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर मुसलमानों की भी बोलती बंद हो जाती है। राजीव गांधी की तरह सरकार चाहे तो फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकती है। कांग्रेस सरकार 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर अध्यादेश लेकर आई थी। बुलडोजर सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 142 का जिक्र आया तो सरकार भी ताकत दिखाए। कोर्ट में जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कोर्ट के पास अनुच्छेद 142 है तो उसे ताकत देता है, तो सरकार के पास भी अध्यादेश लाने का ताकत है। बुलडोजर पे अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा सकता? नरेंद्र मोदी सरकार साल 2029 में एक साथ चुनाव कराना चाहती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन पे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, यानी अगले सत्र में सरकार संसद में बिल लेकर आएगी। ऐसे में बुलडोजर रुकते ही कहानी उल्टी पड़ जाएगी। देश में बहुत कुछ बदल जाएगा। नरेंद्र मोदी इसलिए भी किसी हाल में बुलडोजर पे रोक नहीं चाहते क्योंकि अखिलेश यादव हैं या राहुल गांधी, हर कोई जानता है कि बुलडोजर राजनीति में ऐसा शब्द है जो एकदम धर्म की तरह काम कर रहा है। अगर बुलडोजर नहीं रोका गया तो फिर योगी से भिड़ना आने वाले वक्त में नामुमकिन जैसा हो जाएगा। विपक्ष बुलडोजर को रोकने के बाद ऑपरेशन लंगड़ा रोकने की साजिश पे काम कर रहा है। अखिलेश यादव ने जिस मंगेश यादव की घटना को फेक बताया उसका ये एक जिंदा सबूत है। यानी अब फेक बोल के सरकार के ऑपरेशन लंगड़ा को भी कोर्ट में चुनौती देने का वक्त आ गया है। किसी मुख्यमंत्री की सोच पर क्या कोई कोर्ट विराम लगा सकती है? अगर नहीं तो फिर बुलडोजर रोका जाए या फिर ऑपरेशन लंगड़ा, हर एक समस्या का हल योगी के पास है। पत्थरबाजों की फोटो सड़क पर सरकार नहीं लगा सकती, कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था, तो योगी सरकार ने पोस्टर छपवाने के बजाय मोबाइल पे वायरल करवा दिए। जो कहना चाहती है सरकार वो कहेगी, वो चाहे बुलडोजर से कहे या फिर सुई या तलवार से। सरकार अपने मकसद का प्लान बना रही है। यूपी में जब कल्याण सिंह की सरकार थी और अयोध्या में सब कुछ हो रहा था तब भी कोर्ट ने कल्याण सिंह की सरकार को ही गलत कहा था। आज योगी के बुलडोजर को गलत कहा जा रहा है। कोर्ट का अपना सिस्टम है तो योगी का भी अपना सिस्टम है। यहाँ बुलडोजर रुक गया, इस नशे में कोई एक पत्थर उठाकर देख सकता है, फिर अगले दिन क्या हो जाएगा इसका भी पता चल जाएगा।